हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का ब्लेड लर्नर पे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीरीज़ का ये हमारा 15वां लेसन होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड इन दोनों का नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं उसको भी देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो भी पेमेंट करते हैं जिस भी फॉर्म में उनको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, चार एलिमेंट्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। एग्जांपल लेके देखते हैं मोबाइल का। लाइक इफ आई एम अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर तो आई नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कि लैंड में इंक्लूड करते हैं। आई नीड सम पीपल टू कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो फॉर दैट लेबर वुड बी नीडेड। कुछ पैसे चाहिए होंगे वर्किंग कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल चाहिए। कुछ लोग चाहिए होंगे जो स्ट्रेस बियर कर सके, जो इन तीनों में, बाकी के इन तीनों में लैंड, लेबर, कैपिटल में कोऑर्डिनेशन बिठा के हमारा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग के काम को कंटिन्यू कर सके। सो एंटरप्रेन्योर्स आर नीडेड बेसिकली टू बियर द रिस्क, टू गो थ्रू द स्ट्रेसेस, मेक द डिसीजंस। सो बेसिकली वी नीड ऑल दीज फोर एलिमेंट्स। इन्हीं चारों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एंड इन चारों को जो भी हमने पेमेंट करा जिस भी फॉर्म में, लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है, तो इन चारों को जो भी हमने पेमेंट किया वो कलेक्टिवली मिलकर बनाता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। तो एक फ़ोन का, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा फ़ोन है उसका फैक्टर कॉस्ट क्या आएगा, तो इस फ़ोन को बनाने में हमने जितना भी रेंट दिया होगा, जितना भी लेबर को वेजेस मिली दिया होगा, फिर जो प्रॉफिट पे किया होगा एंटरप्रेन्योर्स को, फिर जो इंटरेस्ट दिया होगा कैपिटल पे, वो ऑन एन एवरेज एक फ़ोन का फैक्टर कॉस्ट होता है। तो ये कैलकुलेट कैसे करता है, सिंपल सी मैथ्स है। लाइक मेरा अगर कोई फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उस पर इफ़ जो प्लांट की कैपेसिटी है वो है 1000 फ़ोन पर ईयर, मान लेते हैं, बहुत छोटा सा प्लांट है। तो 1000 फ़ोन्स पर ईयर, ठीक है। 1000 फ़ोन्स पर ईयर बनाने में जो हमारी फैक्टर कॉस्ट आई आफ्टर गिविंग ऑल द रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज एंड जो भी हम प्रॉफिट देते हैं, तो जो हमारी कॉस्ट आई वो आई है 1 CR, 1 करोड़। तो 1000 फ़ोन को बनाने में 1 करोड़ की कॉस्ट आई है, फैक्टर कॉस्ट आई है। तो एक फ़ोन को बनाने में कितनी आएगी ऑन एन एवरेज, तो 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये की जो कॉस्ट आई है, दिस इज आवर फैक्टर कॉस्ट। ऐसे हम ऑन एन एवरेज एक फ़ोन की फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। बेसिकली ये जो 10,000 लगा एक फ़ोन को बनाने में, ये वो इनपुट है जो हमने लगाया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट के रूप में। बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम पेमेंट करते हैं उन्हीं को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब मूव ऑन करते हैं मार्केट प्राइस की तरफ। मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस refers to the amount at which the product is sold in the market. Market price refers to the amount at which the product is sold in the market। जैसा फैक्टर कॉस्ट हमने पढ़ा था तो उसका संदर्भ प्रोड्यूसर से था कि प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर वही मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल है, तो प्रोड्यूसर एक मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए कितने पैसा खर्च करता है, तो दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। एंड मार्केट प्राइस इज लाइक इसी फ़ोन को खरीदने के लिए कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करता है, दैट इज़ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हैज़ मोर टू डू विद कंज्यूमर, मार्केट प्राइस हैव मोर टू डू विद कंज्यूमर्स, ठीक है। And factor cost is related to producer side. So basically this is the cost, this is the concept. Now मार्केट प्राइस में एक चीज़ और आपको जानी पड़ेगी, फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा क्योंकि उससे वही उसी कॉस्ट से तुम्हारी फ़ोन बनी है। अपार्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस ऑल्सो इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं उसी मोबाइल फ़ोन का। तो इस फ़ोन को बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट आई है, जैसे मान लेते हैं सपोज 10,000 की हमारी कॉस्टिंग आई थी, अपार्ट फ्रॉम आफ्टर गिविंग ऑल द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो 10,000 की जो हमारी कॉस्ट आई उस पे सरकार ने बोला कि भाई तुमको कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट इज 10,000। तो एमपी कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस जो भी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करी होंगी उनको जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द प्राइस। एंड सरकार ने कहा कि चलो हमने तुमको कुछ जीएसटी लगाने को बोला 2,000। उसके बाद हमने देखा कि देखो तुम कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, एंड अल्टीमेटली अगर तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो एक्सपोर्ट होगा। तो वी आर गिविंग यू द सब्सिडी, हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं 500 रुपये की, यानी कि 5% ऑफ योर फैक्टर कॉस्ट। तो सब्सिडी जो हमें 500 रुपये की मिली है वो तो हमारे बर्डन को कम करती है ना, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए मैन्युफैक्चरर। 500 रुपये की जो सब्सिडी हमें मिली है वो हमारे बर्डन को कम करती है, तो उसको तो घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सीधा का सीधा हम दिखा देंगे कि 2,000 हम पे कर रहे हैं जीएसटी, लेकिन 500 की कटौती भी तो मिली है सरकार की तरफ से, तो उसको तो हमें घटाना पड़ेगा। बेसिकली वी नीड टू सब्सट्रैक्ट द सब्सिडीज, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द सब्सिडीज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है, इंडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, जीएसटी इज नथिंग बट इंडायरेक्ट टैक्सेस, एंड सब्सिडी का अमाउंट गिवन है, तो हम इजीली मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या होगा, जैसे 10,000 की हमारी कॉस्टिंग है तो 10,000 की कॉस्टिंग है, प्लस जो भी हमने इंडायरेक्ट टैक्सेस पे किए, तो 2,000 के इंडायरेक्ट टैक्सेस हमने पे किए, एंड उसमें हमने सब्सिडी हमें कुछ मिली है उसको घटाना पड़ेगा, तो वी नीड टू माइनस द सब्सिडी।
तो आप अगर गौर से देखेंगे तो एक फार्मूला ऐसा बन गया कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी तो उनको प्लस करना है, माइनस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडीज प्राइसेस को रिड्यूस करती है तो उनको माइनस करना है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने ये सब पढ़ा हुआ है जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे थे या सब्सिडी पढ़ रहे थे तब। तो आप जब ये फार्मूले को गौर से देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो यही तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाता है ना, कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, कि अल्टीमेटली आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर सब्सिडी नहीं मिली होती तो पूरा का पूरा आपको 2000 पे करना पड़ता, सब्सिडी मिल गई तो आपको बस 1500 पे करना पड़ता। सो आपको वो 500 तो घटाना पड़ेगा ना। सो यही तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि एम पी इक्वल्स टू, लाइक ऐसा हम लिख सकते हैं कि एम पी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि एन आई टी ही तो, इसको तो एन आई टी ही बोलते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो वी कैन से इट प्रिसाइजली कि मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एन आई टी। एंड आपके पास न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे दिए जाएंगे कि मान लीजिए आपके पास फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दे दिया गया है, आपको एन आई टी निकालने को बोल दिया गया, तो आप क्या करेंगे एन आई टी के लिए एम पी माइनस फैक्टर कॉस्ट, ये नॉर्मल आपका लीनियर इक्वेशन हो गया कि फैक्टर कॉस्ट को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट नहीं दिया हुआ है तो आप उसको लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एनआईटी का अमाउंट दे दिया है तो आप एनआईटी वाला फॉर्मूला यूज करके एमपी निकाल लेंगे, ठीक है। या आपके पास कभी कभी ऐसा होगा कि एनआईटी ना देके इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट दिया हुआ है एंड सब्सिडीज का कुछ अमाउंट दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो एनआईटी तो निकलता है, तो ये फॉर्मूले पर अल्टीमेटली हम काम कर सकते हैं। लाइक अगर ये तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो गया। लाइक अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो वी नीड टू बेसिकली सब्ट्रैक्ट एनआईटी फ्रॉम मार्केट प्राइसेस, कि मार्केट प्राइसेस में जो भी एनआईटी जुड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको हमें घटाना पड़ेगा, तब हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे। सो बेसिकली आप इसको मैनिपुलेट करके डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स पे पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, मार्केट प्राइसेस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी में क्या आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज सब्सिडीज रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रोड्यूसर। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से नेशनल अकाउंटिंग में किसको यूज़ किया जाता है किसको नहीं किया जाता। हमने तो आपको बता दिया कि इस तरीके से फॉर्मूले पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे कि जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ रहे होंगे तो हम उसको बड़ी तफसील से देखेंगे। सो टिल देन कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, and if you found this video anything helpful then please do subscribe this channel and make sure that hit the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Thanks for watching, have a great day.